हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत और कई दिग्गज पस्त हो गए, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद दिल्ली, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी की गारंटी। दिल्ली ने आज इतिहास रच दिया। अहंकारियों का अहंकार टूट गया। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मोदी जी इस जन्म में आप हमें नहीं हरा पाओगे। ओहो हो, भगवान न करे ऐसा बोल किसी से निकले। अरविंद चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जनता ने प्रवेश वर्मा को जिताया, अरविंद केजरीवाल को हराया। मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार के कगार पे हैं। पूरी दिल्ली में 22-23 सीटों पे सिमट रही है आम आदमी पार्टी। तो कहते हैं ना कि वो भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज मोदी की गारंटी जीती है और अरविंद केजरीवाल का अहंकार, क्रूरता, धोखा, झूठ, लूट हारा है। 27 साल का अंतराल और उसके बाद फिर से भाजपा अपनी सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। कौन होगा सीएम चेहरा, क्योंकि सभी के यही सवाल है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय है। बिल्कुल। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। भगवंत मान पहुंच गए केजरीवाल के घर पर, वहां की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं अनामिका का, जो बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बताइए अनामिका, क्या तस्वीर? मृदुल, एक तरफ हेडक्वार्टर बीजेपी में लगातार जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देख लीजिए लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। अंदर जो बड़े चेहरे मौजूद हैं उनसे मुलाकात करके बधाई दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर बाहर की तस्वीर दिखाऊं, फिर मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी। ये बिल्कुल बाहर गेट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह से करीब 8 बजे से मैं यहाँ आई हूँ और 10 बजे से जब से स्थिति थोड़ी साफ होनी शुरू हुई है तस्वीर, तब से ही ये बैंड बाजे की धुन यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही है। ढोल, नगाड़े, बैंड, शादी का माहौल, दिवाली का माहौल, होली का माहौल, सब रंग आपको इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहा है वो अपने अंदाज से इस जीत के जश्न को मनाना चाहता है। तो ये तस्वीर देख लीजिए एक बार और समझ जाइए कि कैसे यहाँ पर कार्यकर्ता, जो दिल्ली के कार्यकर्ता है, जो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत तो है ही, ये उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने दिल्ली की जनता के दर्द को समझा है। क्योंकि हमने कई बार दिल्ली के लोगों से जब बात की है तो बार बार लोग यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा रोना रोते थे कि दिल्ली का काम नहीं, दिल्ली में काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली में काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो काम कर रहा है हमने उसको मौका दिया है। देखिए आतिशबाजी भी हो रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे रंग आपको आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ ढोल नगाड़े, एक तरफ होली का रंग देखने को मिल रहा है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी हो रही है। इस रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संजीव यहाँ ये नजर, मैं लोगों से बात करूं। आपका नाम? मोहम्मद सादिक। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गया भगवादारी। ये बताइए, मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, तो कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। आप ये माने कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ था। हमारे कार्यकर्ता की 12 साल से दिल्ली में पसीना बहाया, मेहनत कराए इस दिल्ली की जमीन पर, किस तरीके से परिवर्तन हो। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली ने बहुमत दिया है। मुस्लिमों को बीजेपी का सबसे ज्यादा काम कौन सा अच्छा लगा जिसने अट्रैक्ट किया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। वो अदर पार्टियों ने जो मुसलमानों को डराने का काम किया है, दिल्ली के मुसलमानों ने ये बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली के मुसलमान डरने वाले नहीं है जी, दिल्ली के मुसलमान डरने वाले नहीं है। नहीं डरने वाले, डरने डराने वाले ही अब नहीं रहे। जिन्होंने डराने भड़काने का
70 साल 65 साल से काम करा, आज वो ही नहीं है। उन्होंने लटकाने भटकाने का ही तो काम करा। आज तक मुसलमान को अपना जो बंधुआ मजदूर समझा, अब वो जान चुका है कि इनके बहकावे में नहीं आएगा। उसी का नतीजा आज आप देख रहे हो। फुल बहुमत के साथ सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। मौलाना रशीदी ने भी कहा था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, वो बीजेपी की नीतियों से नाराज है, मोदी से नाराज है। आप देखिए, यदि हम खुद देकर के आए हैं बीजेपी को, वो कौन कहता मुसलमान? टीवी पर बता रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया है। हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने नहीं दिया, हमारी पूरी फैमिली ने, हमारे मिलने जुलने वालों ने वोट करा है भाई। ऐसा अब वो चला गया है जो लटकाने भटकाने का था इनका काम चला। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस सरकार देगी, कुछ मुसलमानों को नहीं करा इन्होंने, और 11 साल इन्हें देगी, उसका नतीजा आज आप देख तो रहे। लोग केजरीवाल से परेशान क्यों? भाई केजरीवाल ने करा क्या, मुझे बताओ ना। जिन मुद्दों पर दिल्ली ने उनको बहुमत दी थी, यमुना का काम किया क्या? फ्री का लालच लेडीजों को बहकाया 20-20 रुपए पर। ये तो सब बेकार के बेखाने वाली चीज जो केजरीवाल ने करी है। तो आप ये मानते हैं कि अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मुसलमानों के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। मुझे दिख भी रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन सराफ है। ये तिलकधारी है, ये टोपी लगाकर सादिक जी मेरे साथ है। ये तस्वीर देख लीजिए इस वक्त दिल्ली की, और ये सभी लोग हैं जिनका हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि सारे धर्म और सारे मजहब एक साथ हैं, और ये तुच्छ राजनीति के कारण, सत्ता पाने के कारण, ये चंद जो छोटे मोटे केजरीवाल हैं, चोर उचक्के, इन्होंने हम सारे भाइयों को बांट के रख दिया। दो बात मैं कहूँगा। सबसे पहले हम युवा हैं और आज प्रपोज डे है, और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को प्रपोज किया, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया। और कुछ दिन पहले चुनाव के समय में भारतीय जनता के पार्टी ने एक शायरी कहा था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब हम ये माने कि जो लोग जय श्री राम के नाम से मुसलमानों को डराने की कोशिश करते थे, सब समझ गए हैं हम लोग? जी, आज जो है अभी तक के जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा, भारतीय जनता पार्टी से जो दूर रखा है वो ये षड्यंत्र रहा है अदर पार्टियों का। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास दिखेगा दिल्ली में अब? जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास दिखेगा। डबल इंजन की सरकार की डबल पावर दिखेगी दिल्ली में। जो सांस लेना मुश्किल हो गया था वो सब शवा मिलेगी, सो यमुना जी मिलेगी सतीश दिल्ली केसिंग में। इस समय हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से ऋषभ तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका आपके पास लौटेंगे। सतीश जी, जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर, और ये सुबह से कहा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्या आकलन है आपका इसमें? देखिए, थोड़ा बहुत हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सीखने का अवसर है। अगर मुसलमानों ने उनको कुछ वोट दिया है तो उनको 80-20 और बटो कटो का नारा खत्म करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है। मैं तो मानता हूं कि ये समावेशी अगर राजनीति होती है, सबका साथ तभी हो सकता, विकास सबका तभी होगा जब सबका साथ होगा। लेकिन सबका साथ होना जरूरी है विकास के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक लेसन है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि दिल्ली का जो चुनाव था वो बीजेपी ने केजरीवाल मॉडल से ही केजरीवाल को मात दे दी है। इन्होंने पोलराइज नहीं किया दिल्ली में, पोलराइज करते थे तो पोलराइज नहीं किया। तो पोलराइजेशन किस चीज पे हुई? पोलराइजेशन हुई जन सुविधाओं पर। लोगों को रेवड़ी के साथ डेवलपमेंट भी चाहिए। तो हमको लगता है आर तो देते थे केजरीवाल, या कितना देते मालूम नहीं, लेकिन डेवलपमेंट चाहिए। हवा, पानी, यमुना आदि आदि, कूड़े का पहाड़ आदि आदि को जो इश्यू बनाया भाजपा ने, और भाजपा की पूरी फौज प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जो जमीन पर उतर गई, तो ये कोई आश्चर्यजनक कोई फैसला नहीं आया है। ये मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल सा एक फैसला आया है कि ये कहते थे कि 27 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं है। लेकिन तीसरा जो फैक्टर, एक्स फैक्टर रहा